हेलो एवरीवन। कल हमने बात की थी सीड के बारे में और सीड में हमने मेनली ये पढ़ा था कि जो सीड होते हैं अगर हम उनको कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक कैटेगरी तो ऐसी बन जाती है कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एल्ब्यूमिनस वे होंगे जिसमें क्या होगा, जो एंडोस्पर्म होगा वो बाद में भी प्रेजेंट रहेगा, और जो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे उसमें जो एंडोस्पर्म होगा वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में। ठीक है, फॉल्स फ्रूट वे फ्रूट हो गए जिसमें जो थैलेमस है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा जो फ्रूट के फॉर्मेशन में, और दूसरा जो ट्रू फ्रूट है उसमें क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें सीधे सीधे वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने डोरमेंसी की स्टेज पढ़ी थी। तो डोरमेंसी की स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे जो एम्ब्रायो है या सीड है वो एक ऐसे स्टेज में पहुँच जाता है जहाँ वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी होती है बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है, जैसे कि कुछ सीड होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, तो इस टाइप के जो सीड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ सीड के बारे में ये भी पढ़ा था कि जो सीड होते हैं वो बहुत साल तक मतलब लिविंग स्टेज में रह सकते हैं, और कुछ की ये स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करता है। ऐसे कुछ स्पीसीज़ तो होंगी जो 1 मंथ तक सर्वाइव करेंगे, उसके बाद वो उनमें जो वाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, पर कुछ सीड ऐसे हैं जो हज़ारों सालों तक वैसे के वैसे ही रह सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा पढ़ना हो तो जो सीड वाली वीडियो वो देख लेना। तो आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रोनी। देखो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमें पता है कि सीड्स क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टरेसी एंड grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis। देखो जैसे हम जनरली हमको पता है कि जो सीड है वो किसके थ्रू बनता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट के थ्रू बनता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, सीड बनता है, ये हमने कल पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे कि एस्टरेसी है और ग्रासेस फैमिली है, उनमें क्या है, उन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म को प्रोड्यूस कर रखा है, मतलब ने आपको इवॉल्व कर रखा है स्पेशल मैकेनिज्म के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो क्या करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे एपोमिक्सिस। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। तो ये कह रहा है जो apomixis है ये ऐसी फॉर्म है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, ये सेक्सुअल नहीं होकर क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी मेथड है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है, यानी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसकी नकल करती है। जैसे हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। जैसे कोई जोकर होता है वो क्या करता है, मिमिक्री करता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस, बट क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेटिक सीड। तो बहुत सारी मेथड इसके थ्रू आप क्या बना सकते हो, एपोमेटिक जो सीड है उनको डेवलप कर सकते हो। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है जो कुछ स्पीसीज हैं उसमें क्या होता है, जो डिप्लॉयड एग सेल होती है इस फॉर्म्ड, उसमें क्या बन जाता है, सीधे सीधे डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म हो जाता है बिना रिडक्शन डिवीज़न के, और ये डेवलप कर लेता है एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो डिप्लॉयड एग सेल होगी वो डिप्लॉयड सेल में फॉर्म हो जाएगी और इसमें कोई रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा, और ये खुद क्या बना लेगी, एम्ब्रायो बना लेगी बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, ये क्या होगी, इनके एक मैकेनिज्म हो गया, अपने को इन्होंने क्या कर लिया, इतना इवॉल्व कर लिया कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बना सकते हैं, सीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, मोर ऑफ्टन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो varieties, some of the nuclear cell surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryo। तो कह रहा है जैसे कि क्या है, कौन सी फैमिली है, सिट्रस और मैंगो फैमिली का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है।
तो इसमें ये कह रहा है कि क्या होती हैं जो ये सेल्स होती हैं इनकी न्यूक्लियर सेल जो कि सराउंडिंग होती है एम्ब्रायो सैक से, वो क्या करती है, स्टार्ट कर देती है डिवाइड कर लेती है और प्रोट्यूड इनटू एम्ब्रायो सैक, और क्या बना लेती है, एम्ब्रायो सैक जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायो, और डेवलप किस में आती है, एम्ब्रायो में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर सेल है जो एम्ब्रायो सैक की, उसने क्या कर लिया, स्टार्ट डिवाइड करना शुरू कर लिया और एक प्रोट्यूड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया और जाके क्या बना लिया, लास्ट में एम्ब्रायो डेवलप कर लिया। ठीक है, इन सम स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रायोज। तो जो ऐसी स्पीसीज़ हैं इनमें क्या होता है, जो ओव्यूल कंटेन करता है बहुत सारे एम्ब्रायो को। ठीक है, इसमें एक दो एम्ब्रायो ना होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे एम्ब्रायो होंगे। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन सीड इज रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रॉनी। क्योंकि क्या है, सीड काफ़ी ज़्यादा है तो इससे हमने क्या कह दिया, पॉली एम्ब्रॉनी। ठीक है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो क्या है, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, पॉली एम्ब्रॉनी। यानी एपोमिक्सिस में ही क्या होगा, पॉली एम्ब्रॉनी का जो कॉन्सेप्ट है इसके संग संग होगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है दोनों, ऐसे याद कर लेना। आगे कह रहा है टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। अगर आप क्या करोगे, सीड देखोगे ऑरेंज को, और तो आप क्या करोगे, अगर ऑरेंज को स्क्वीज करोगे तो आप उसमें क्या देखोगे, सीड देखोगे। ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रायोस ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड। तो हर सीड से क्या निकलेंगे, अलग अलग टाइप के एम्ब्रायो निकलेंगे जिनका साइज भी डिफरेंट होगा और शेप भी डिफरेंट होगा। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रायोस इन ईच सीड। तो अगर आप काउंट करोगे, what would be the genetic nature of apomitic embryos, can they be called clones। तो कह रहा है अगर आपका इनका नेचर देखोगे एम्ब्रायो का, तो क्या ये क्लोन है। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। तो कह रहा है जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं several of our food and vegetable crop are being extensively cultivated। तो क्या कह रहा है, जो हमारे पास हाइब्रिड वैरायटी हैं वो तो जैसे फ्रूट है, फूड है या वेजिटेबल है या इन क्रॉप की है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड की जाती हैं। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो कल्टिवेशन करते हैं हम हाइब्रिड को, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज़ दैट द हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो जो इसकी एक प्रॉब्लम ये है, अगर हम प्रॉब्लम देखें हाइब्रिड सीड की, तो हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। तो ये क्या होता है, हर ईयर प्रोड्यूस किया जाता है। इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर शोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर। क्योंकि क्या है, इन सीड को हर साल प्रोड्यूस किया जाता है, एवरी ईयर प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो सीड है इनमें जो इनके करेक्टर्स होते हैं इनके प्रोजेनी के, वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर। और जो हाइब्रिड करेक्टर होता है उसको ये शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आप हर साल बो रहे हो तो उनके जो प्रोजेनी के करेक्टर हैं वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। देखो जो प्रोडक्शन है हाइब्रिड सीड का वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव। तो ये जो फार्मर्स हैं इनके लिए काफ़ी क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है इन सीड्स का यूज़ कर पाना। इफ़ दिस हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्ट देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। कह रहा है अगर क्या किया जाए, इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर इनको क्या किया जाए, एपोमिक्सिस के थ्रू अगर इनको क्या किया जाए, बनाया जाए इन सीड्स को, तो इनमें क्या होगा, जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। ठीक है, इनकी प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। तो ये कह रहा है क्योंकि क्या होगा, अगर हम एपोमिक्सिस के थ्रू इन सीड्स का प्रोडक्शन करेंगे, इनको मेड करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो इनके करेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट ना होके वैसे के वैसे ही रहेंगे प्रोजेनी में। तो क्या कर सकते हैं, फार्मर इनको हर साल यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो क्रॉप है उसको
हर साल बो सकते हैं और उनको बार बार जो हाइब्रिड सीड है उनको बाय नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार उन्हें ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है उनके पास कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, जो आपको चाहिए वही मिल रहा है। हाइब्रिड क्या होता है, जब आपके करो जैसे एक के पास दो आपके पास, एक आपके पास प्लांट ही है, एक ये है, इसके एक करेक्टर अच्छा है, एक करेक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है, इसका एक करेक्टर अच्छा है, इसका एक करेक्टर अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो अच्छे वाले करेक्टर्स को आपने ले लिया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे हाइब्रिड बन गया, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि इनमें अच्छे करेक्टर्स हमेशा रहें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिड का यूज़ करते हैं। अब क्या है, जैसे आप इसको बार बार बोल रहे हो तो क्या हो जा रहा है, इनके जो करेक्टर्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, ये भी सेग्रीगेट हो जा रहे हैं, तो कोई इससे हाथ पे फ़ायदा तो है नहीं। तो इसलिए क्या कर रहा है, अगर आप एपोमिक्सिस के थ्रू इनको यूज़ करोगे तो इनके जो करेक्टर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज़। तो कह रहा है क्योंकि क्या है, जो एपोमिक्सिस है उसको अगर हम हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में यूज़ करें तो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इस पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रिसर्च हो रहा है लेबोरेटरीज़ में अराउंड द वर्ल्ड, सारे मतलब जो पूरे वर्ल्ड है उसमें इसका क्या हो रहा है, लेबोरेटरीज़ में इसके टेस्ट हो रहे हैं, ताकि जो जेनेटिक्स है एपोमिक्सिस की उसको समझा जाए, इसमें जीन किस प्रकार से मतलब अपना काम कर रहे हैं उस चीज़ को हम समझ पाएँ। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश की आ रही है। एंड टू ट्रांसफ़र एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज़, और जो ट्रांसफ़र हो जाए जो एपोमिक्टिक जीन्स है उनका हाइब्रिड वेराइटीज़ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो कि क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अभी तो हम प्लांट्स में पढ़े थे ना, अब हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे।